क्या तुम जानते हो महाभारत के दौरान भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पितामह भीष्म को खत्म करवाया था। और ऐसा इसीलिए क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो चले गए तो कौरवों की पूरी सेना बिखरने लगेगी। और यही हमें 48 लॉस ऑफ पावर का लॉ 42 भी सिखाता है, जो कहता है कि स्ट्राइक द शेपर्ड एंड द शीप्स विल स्कैटर। और इसका मतलब यह है कि जब तुम छोटी छोटी प्रॉब्लम से लड़ते रहते हो तो तुम्हारी एनर्जी बर्बाद होती रहती है, लेकिन जब तुम सीधा रूट कॉज को ही टारगेट करते हो तो प्रॉब्लम्स का पूरा ग्रुप ही कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि अगर शेपर्ड ही ना हो तो शीप्स अपने आप भटक जाती हैं। और इसका सबसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया हंटर के चेयरमैन नेतरो ने। देखो, जब शिमेरा एंट्स ने ह्यूमैनिटी पर अटैक किया तो सबको लगा कि पूरी शिमेरा एंट्स का ही खात्मा करना पड़ेगा, लेकिन नेतरो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि असली प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, मैरुएम, शिमेरा एंट्स का किंग। क्योंकि बाकी सब रॉयल गार्ड्स और एंड सोल्जर्स तो बस फॉलोअर्स थे, लेकिन मैरुएम उनका सुप्रीम लीडर था जो सबको कंट्रोल करता था। इसीलिए नेतरो ने एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। उसने मैरुएम को पहले से आइसोलेट करके एक अलग बैटलफील्ड पर ले गया जहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और वहां पर उसने मैरुएम को खत्म करने के लिए अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक इस्तेमाल की, 100 टाइप ग्वेनियन बुद्धि सातवा। लेकिन मैरुएम को खत्म करने के लिए उसकी सबसे पावरफुल टेक्निक भी काफी नहीं थी, क्योंकि मैरुएम लिटरली उस दुनिया का सबसे परफेक्ट बीइंग था। और इस वजह से नेतरो को अपना सबसे पावरफुल कार्ड इस्तेमाल करना पड़ा, पुअर मैन्स रोज बॉम्ब। और ये एक ऐसा बॉम्ब था जो एक कंट्री को भी एक झटके में खाक कर सकता था, और नेतरो ने इसे अपने हार्ट में इम्प्लांट करवाया था। और फाइनली जब मैरुएम ने नेतरो को हरा दिया तो नेतरो ने उस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। और मैरुएम उस बॉम्ब के एक्सप्लोजन से मरा तो नहीं, लेकिन उससे होने वाली न्यूक्लियर पॉइजनिंग से इन्फेक्ट हो गया, और रिजल्ट मैरुएम मर गया। रॉयल गार्ड्स भी कोलैप्स हो गए और इवेंचुअली पूरी शिमेरा एंट्स का खतरा खत्म हो गया। और इस तरह से नेतरो ने ये प्रूव किया कि अगर तुम शेपर्ड को स्ट्राइक करो तो शीप्स ऑटोमेटिकली स्कैटर्ड हो जाती हैं। और अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझो तो देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप में एक ऐसा लीडर होता है जो पूरे ग्रुप को रास्ता दिखाता है और यूनिटी मेंटेन करता है। और अगर वो बंदा गायब हो जाए तो बचे हुए मेंबर्स अपने आप भटक जाते हैं। और इसीलिए स्मार्ट मूव यह है कि छोटे प्लेयर्स पर एनर्जी बर्बाद मत करो, बल्कि सीधा लीडर को ही टारगेट करो। क्योंकि अगर तुम छोटी प्रॉब्लम्स को टारगेट करोगे तो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर तुम सीधा रूट कॉज को ही टारगेट करोगे तो परमानेंट सॉल्यूशन ही मिल जाएगा। तो अगली बार जब भी कोई ग्रुप तुम्हारे अगेंस्ट हो तो मेंबर्स को टारगेट करने की जगह सीधा लीडर को ढूंढना और स्ट्रैटेजिकली उसे ही एलिमिनेट करने पर फोकस करना, क्योंकि उसके बिना बाकी सब डायरेक्शनलेस हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेतरो ने ही ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल की। एक और नाम सुनो, डेथ नोट का लाइट यागामी। जब लाइट ने कीड़ा बनकर क्रिमिनल्स को एलिमिनेट करना शुरू किया तो पुलिस, इन्वेस्टिगेटर्स और FBI सबके सब उसके पीछे पड़ गए, लेकिन एक बंदा था जिससे लाइट को सबसे ज्यादा खतरा था, और वो था एल, दुनिया का सबसे बड़ा डिटेक्टिव। क्योंकि बाकी सब तो एल के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, लेकिन वो एल ही था जो लाइट के हर मूव प्रिडिक्ट कर रहा था। और इसीलिए लाइट ने एल की इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्वाइन करके उसे खत्म करने का एक एलेबोरेट प्लान बनाया, जिसमें उसने रैम को मैनिपुलेट करके इवेंचुअली उसके हाथों एल को मरवा ही दिया। और जब एल मरा तो पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम कंफ्यूज्ड और डायरेक्शनलेस हो गई और पूरा कंट्रोल लाइट के हाथों में आ गया। और इस तरह से लाइट ने शेपर्ड को खत्म करके अपना रास्ता क्लियर किया। और अब जब तुमने ये वीडियो देख लिया है तो अब कभी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम से लड़ने में अपनी एनर्जी बर्बाद मत करना, बल्कि सीधा रूट कॉज को ही टारगेट करके उसे एलिमिनेट करने पर फोकस करना। क्योंकि जब तक तुम छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही लड़ते रहोगे तुम कभी जीत नहीं पाओगे, लेकिन जब तुम सीधा रूट कॉज को ही एलिमिनेट करने पर फोकस करोगे तो तुम्हें कोई हरा ही नहीं पाएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अब कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, छोटी प्रॉब्लम से लड़ना सही है या फिर रूट कॉज को ही एलिमिनेट करना। सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आए। और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।